हेलो दोस्तों, गर्मियों का सीज़न है और यहाँ पर अब स्टेबलाइज़र की थोड़ी डिमांड है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ब्रांड के स्टेबलाइज़र ले रहे हैं, लेकिन बहुत जगह पे वो सक्सेसफुल नहीं हुई। क्योंकि ब्रांड जो है, कोई भी ब्रांड जो है, दो तीन तरह के ही स्टेबलाइज़र बनाते हैं। मैं आपको ऑल इन वन स्टेबलाइज़र बनाने के लिए ट्रांसफार्मर डाटा दे दूँगा, जिसमें आप जो रिक्वायरमेंट हो उस तरह की आप स्टेबलाइज़र बना सकते हैं। जैसे एसी स्टेबलाइज़र के लिए आपको अगर 90 से 300 बनानी है वो बना सकते हैं, 140 से 300 बनानी है वो भी बना सकते हैं। और हैवी में उसमें आपको अगर चाहें तो 140 से 440 बना सकते हैं, यानी 140 से 500 वोल्ट भी बना सकते हैं, 200 से भी 500 वोल्ट बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर A to Z हम डाटा दे रहे हैं। आप उसमें कनेक्शन की थोड़ी सी चेंजिंग है, और कनेक्शन के लिए भी मैं आपको अगले वीडियो बना दूंगा, लेकिन इसमें मैं आपको डाटा का केवल वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कोर साइज़ रखनी होगी 7 नंबर में। बहुत सारे लोग बनाते हैं, लेकिन मैं 7B में आपको रिक्वायरमेंट करूँगा, क्योंकि 7B में जो कोर का स्पेस होता है वो ज़्यादा होगा, उसमें ज़्यादा टर्निंग आएगी। तो 7B 2 इंची में आप ट्रांसफार्मर, ताकि उसको कोई भी बॉडी में, चाहे AC वाले बॉडी में पट रख सकते हैं, जैसे कि V गार्ड रखता है। तो बिल्कुल V गार्ड की ही तरह मैं आपको डाटा दूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। ये एल्युमिनियम कॉइल होगी। तो डाटा कुछ इस प्रकार है। हम सबसे पहले उसके प्राइमरी निकालेंगे। प्राइमरी मैंने आपको बहुत पहले फार्मूला दे दिया था, उसके अनुसार 7B 2 इंची के अनुसार आपको हो गया उसमें प्राइमरी के लिए 200 टर्न, यानी कि 137 वोल्ट के लिए हम आपको 200 टर्न का उपयोग करेंगे। और क्यों, इसके पीछे मेरे पिछले वीडियो आप जाकर देख सकते हैं कि उसमें कैसे प्राइमरी निकाली जाती है किसी भी कोर की। और बहुत लंबी चौड़ी वीडियो नहीं, बहुत सिंपल डाटा है, क्योंकि लंबी चौड़ी कैलकुलेशन कोई करना नहीं चाहता है। तो चलिए इस वीडियो को और आगे। तो उसके बाद हम लोग 200 टन हो जाएगी आपके 137 वोल्ट के लिए। अब उसके बाद आपको आगे क्या करना है, तो 137 वोल्ट में 200 वोल्ट को 137 वोल्ट में आप डायरेक्ट कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिए। तो जो आपको पर वोल्ट निकलेगा, यानी कि 200 वोल्ट में आप भागा दे दिए 137 से, तो जो निकलेगा आपको जो है वो आपको 1 वोल्ट के लिए हो गया। और 1 वोल्ट से ही हम आगे कैलकुलेशन करेंगे, जो लगभग 1.45 वोल्ट आएगा, टर्न आएगा प्रति। उसके हिसाब से अब हमें 240 वोल्ट की टेपिंग निकालनी पड़ेगी, 200 वोल्ट की। तो 200 वोल्ट की टेपिंग या 240 की, कोई भी आप निकाल सकते हैं। पहले हम 240 का निकाल के आपको दिखा रहे हैं। तो 240 वोल्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, 240 गुणे 1.459, यानी 1.45 भी लिख सकते हैं। तो ये जो टोटल होगा आपका, ये लगभग हो जाएगा 350, यानी कि 240 वोल्ट के लिए जो टेपिंग निकलेगी वो निकलेगी 350 टर्न। उसके बाद अगला जो लूप है, वो अगला लूप आपको 290 वोल्ट के लिए होगी, यानी कि जो 300 वोल्ट के लिए टेपिंग निकलती है, तो उसको हम क्या करेंगे 1.45, यानी कि जो 200 वोल्ट से हम लोग भागा दिए थे 137 से, तो 1.45 आया था प्रति टन। तो 1.459 जो है उससे गुणा करेंगे हम 290 वोल्ट। तो 290 वोल्ट में तो हमारी टर्न कितनी निकलेगी, तो आपको टर्न निकल रही है 423 टर्न। जी हाँ दोस्तों, कुल मिलाकर 423 टर्न निकलेगी। और 423 टन को आप जो है 290 वोल्ट के लिए, अब मान के लिए 300 वोल्ट तक के आपका डाटा हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमें 440 बनानी है, तो 440 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 440 के लिए 440 का भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यानी कि लगभग कंपनी देती है 418 या 416, ये आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो करना क्या पड़ेगा आपको, वोल्ट से अब हमारे पास 440 के लिए करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको 418 हमेशा बताता हूँ, इसमें मैं आपको 416 वोल्ट बताया हूँ। तो क्या करना है, 1.45 जो है प्रति टर्न है, उससे गुणा हम लोग कर देंगे 416 में। तो आपको आएगा 603 टर्न, यानी 603 टर्न आ जाएगा आपको 440 के लिए, 440 के लिए। लेकिन अगर आपको डबल फेज के लिए बनाना है, तो डबल फेज में होता क्या है कि बहुत जगह वोल्टेज होते हैं, किसी में 200 वोल्ट, किसी में 240 वोल्ट, या 220 वोल्ट या 230 वोल्ट, तो 440 से ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप वहाँ पर 500 वोल्ट के लिए आपको करना पड़ेगा 490 टर्न, 90 वोल्ट आपको रिवाइंड करने पड़ेगा, ताकि 500 वोल्ट तक कवरेज करेगा। तो उसके लिए हो जाएगा 1.45 से आपको गुणा करना है 490, और 490 कीजिएगा तो लगभग आपको 710 टन होंगे, जो 500 वोल्टेज के लिए होंगे।
अब इसके बाद हम लोग एक गलती किए हैं कि हम लोग 200 वोल्ट वाली, यानी कि इसे 137 के बाद 200 वोल्ट वाली जो हम लोग टर्निंग नहीं निकाले थे, उसको क्या करना है 1.45 से 200 से गुणा कर दीजिएगा, वो लगभग आपको 290 वोल्ट। तो आपकी ट्रांसफार्मर डाटा कुछ इस प्रकार हो जाएगी 0 200 वोल्ट 200 टन, उसके बाद 290 टन, उसके बाद 350 टन, उसके बाद 423 टन, और उसके बाद 603 टन, और उसके बाद 710 टन। ये आपको 15 नंबर वायर से रिवाइंड करना है। 15 नंबर आप चाहे तो ऊपरी टन, यानी कि 423 टन के बाद आप चाहे तो उसको 15 नंबर की जगह पर 16 नंबर भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ऊपर जाएगी एम्पियर कम रहेगा तो आपका वायर गेज भी कम रहेगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। 3 साल 5 साल 6 साल हमने इस पर 6 साल तक लोगों को वारंटी दी है, 5 साल तक लोगों का दिए हैं और चला है। उसके बाद इसमें आपको अब रगे ट्रिगर वोल्टेज के लिए, इसके बाद हमें रिले ऑपरेटिंग के लिए चाहिए। तो अब आप जानते हैं कि बहुत सारे जो है रेडीमेड किट भी आ रहे हैं, या फिर किट जो है आपको डिजिटल किट या कोई भी किट लगानी हो तो 24 वोल्ट का रिले का उपयोग ज़्यादा होता है, 24 वोल्ट किट का उपयोग ज़्यादा होता है। तो 24 वोल्ट के लिए करना क्या है, आपको 1.45 प्रति टन गुणे आपको 22 टन करना है, 22 से गुणा कर देना है, तो आपकी लगभग आ जाएगी 31 टन। 31 टन आपके लिए ट्रिगर वोल्टेज हो जाएगी, जिससे आप 24 वोल्ट का रिले के ऑपरेटिंग सिस्टम कर सकते हैं। ये हो गए फुल डाटा। अब इसमें करना क्या है कि गेज नंबर क्या होगा, तो जो प्राइमरी गेज है आपको जो 200 वोल्ट 200 टर्न या जो लपेटनी है, तो 423 तक आप चाहें तो 15 नंबर एल्युमिनियम वायर का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो उसके बाद 16 नंबर से या 15 से भी कर सकते हैं, लेकिन 16 नंबर से आपके लिए अच्छा रहेगा। 710 टर्न तक आप निकाल दीजिएगा, यानी 500 वोल्ट तक के लिए। अब इसमें आपको रिक्वायरमेंट अगर 440 बनाने की है तो आप 430 तक ही निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको डबल फेज में बनानी है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो 200 टन है, 200 क्या कहता है कि 290 वोल्ट टन है, और ये आप मत निकालिए, यानी कि 90 वोल्ट और 140 के टेपिंग मत निकालिए। बाकी 350 423 603 और 710 ये आप निकाल सकते हैं। और ये आपका हो गया जो टर्निंग होगी 16 नंबर से। और ट्रिगर के लिए आप 23 नंबर या 24 नंबर का उपयोग कर सकते हैं। तो 23 या 24 का उपयोग करने के लिए आप रिले ऑपरेटिंग में कोई ज़्यादा लगेगा नहीं, तो आप 23 या 24 का रिले ऑपरेटिंग के लिए लगा सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये डाटा आपकी है एसी स्टेबलाइजर के लिए। आप इसमें 2 टन की एसी जो वी गार्ड या लीव गार्ड जो बना रही हैं उसका उपयोग कर सकते हैं।